बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास 9th, यूनिट नंबर 1। द टॉपिक इज़ कैंडिड सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसकी रिवीजन स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 4 5 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसकी रिवीजन में जो टॉपिक किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं वो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसमें ये डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आखिर ये प्रॉब्लम आई क्यों है और इसकी वजूहात क्या है, किन वजूहात की बिना पर ये प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्लानिंग का सलूशन कि जब हम क्या कर लेते हैं, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम करते हैं उसका सलूशन की प्लानिंग करते हैं। अब सलूशन की प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उसका गैस करते हैं। यहाँ तो हम चेक कर लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम आई कि वजूहात की बिना पर, यहाँ उसको इम्प्रूव करते हैं तो यहाँ उसकी डायग्राम बनाकर, जिसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं, बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो नंबर 3 स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर, सबसे तीसरा नंबर पे आता है कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड सॉल्यूशन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस या अनप्लान्ड, के अंदाज़ा लगाना। अब स्पॉन्टेनियस होता है कि आप खुद से एक अंदाज़ा लगा लेते हो, खुद से एक प्लान बना लेते हो कि मैं स्टेप्स को इस तरह सॉल्व करूँगा। और अनप्लान्ड होता है कि आपने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया, बस अचानक काम करना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। तो ये दोनों हमारे किसके अंदर आते हैं, कैंडिड सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। अब मैं कहता हूँ कि सपोज आपने कोई प्लानिंग का सलूशन कुछ नहीं किया, आपने कोई गैस नहीं लगाया, कोई चेक नहीं किया, कोई इम्प्रूव या प्रोटोटाइप नहीं किया, तो तब आप क्या करते हो, आपके पास थर्ड जो ऑप्शन होती है वो कैंडिड सलूशन की होती है। अब आप खुद से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह उसने आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी है कि आप सपोज कि आपको टास्क देता है कि आपने क्रिकेट प्लेयर जो हैं वो स्कूल के अंदर आपने क्लासेस में चेक करने कितने हैं। तो आप बजाय कि पूरे स्कूल की क्लासेस जो कि 12 क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल है, उन 12 क्लासेस के अंदर जाके चेक करते हो, आप क्या करते हो, एक ही क्लास को सिलेक्ट कर लेते हो और एक ही क्लास में जितने नंबर ऑफ़ प्लेयर मिलते हैं आप उसको बाकी के साथ क्या कर लेते हो, नंबर ऑफ़ क्लासेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो और खुद से एक कैंडिडेट सोल्यूशन निकाल लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्लास 10 में गए, आपने क्रिकेट प्लेयर आपने चेक किए, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ प्लेयर जो मिले 10 मिले। अब बाकी टोटल क्लासेस जो हैं स्कूल के अंदर कितनी है, 12। आप उनको 12 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपको प्लेयर कितने मिल गए, 120 मिल गए। अब ये 120 जो प्लेयर, ये एक कैंडिडेट सोल्यूशन के तौर पर ये अंदाज़ा आपका ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्लेयर ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये कम भी हो सकते हैं, मगर आपको इसका कैंडिडेट सोल्यूशन मिल गया कि इसके करीब करीब ही होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।